बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी मिस्टेक्स शेयर करने वाली हूँ जो अक्सर स्टूडेंट्स सीटीआई के पोर्टल पर अप्लाई करते हुए ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हैं। कुछ एजुकेशन ऐड में ऐड करते हुए, कुछ परसेंटेज को ऐड करते हुए, कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन चाहे सिलेक्ट हो भी जाए अभी, लेकिन लास्ट पर जब आप लोगों का रिव्यू होगा तब एप्लीकेशन जो है आप लोगों की रिजेक्ट कर दी जाएगी। आप लोग इन मिस्टेक्स को अच्छे से सुन लें, क्योंकि अगर आप लोगों ने भी अपनी ये मिस्टेक्स की हुई हैं तो आज का दिन है, आप इसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, बाद में ये एप्लीकेशन जो है आप लोगों की ये मिस्टेक्स बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाली हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो कॉमन मिस्टेक जो लोग कर रहे हैं, और कुछ लोग इस चीज़ को लेकर परेशान है कि हमारा बीएड जो है वो यहाँ पर ऐड नहीं हो रहा। तो खुदारा, अगर आप लोगों का बीएड यहाँ पर ऐड नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि जिस दिन आप लोगों ने इंटरव्यू के लिए जाना है तब आप लोगों से आपका इंटरव्यू देखा जाएगा। आप लोगों को मार्क्स तो वहाँ पर भी मिलने हैं ना, तो एडिशनल मार्क्स आप लोगों को मिल जाएंगे। आप लोगों के पास बीएड है, अब अपना बीएड लेके साथ जाइएगा। और कुछ लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि हमारी जो एजुकेशन है वो भी कंप्लीट नहीं है, हमारा 7th सेमेस्टर 8th सेमेस्टर चल रहा है, हमारे पास जो 7th सेमेस्टर का रिजल्ट है, तो क्या हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उन लोगों को भी मैं बताना चाहती हूँ कि नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास उनकी डीएमसी है। तो हम बात करने वाले हैं उन 5 मिस्टेक्स की जो आप लोग कॉमनली यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। पहली मिस्टेक जो हर स्टूडेंट यहाँ पर कर रहा है वो ये वाली है कि आप लोगों ने अकाउंट में अपना जो इनकरेक्ट CNIC ऐड किया हुआ है। मतलब अगर आप लोगों ने अपने अकाउंट बनाए हुए हैं, वहाँ पर आप लोगों ने अपना CNIC जो है वो गलत ऐड कर दिया है, या फिर आप लोग जब लॉगिन करते हैं तो आपका लॉगिन नहीं होता है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने अपना CNIC जो है वो गलत ऐड कर दिया है। लिया तो आप दोबारा जाएं, रजिस्टर करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को ऐड करें और दोबारा से जाकर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं, क्योंकि अभी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो रही है। आज रात 11 बजे से पहले आप सबमिट कर सकते हैं। दूसरी बड़ी मिस्टेक ये है कि अनरीडेबल डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं। मतलब जैसे कि उन लोगों ने आप लोगों से डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, तो उन्होंने कहा है कि आप लोग कैम स्कैनर से स्कैन करके अपने डॉक्यूमेंट्स को ऐड करें, ताकि उसमें कोई ब्लरनेस ना हो, कोई चीज़ हमें ब्लर नज़र ना आए, हम अपनी डॉक्यूमेंट्स को क्लियर कट होने चाहिए। बट बच्चों के डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से लास्ट पर उनकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तीसरे नंबर पर यहाँ पर है कि आप प्रोवाइडिंग इनकरेक्ट परसेंटेज। अब ये परसेंटेज वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बच्चों को ये समझ ही नहीं आ रहा कि उन लोगों ने परसेंटेज कैसे ऐड करनी है। जो ये भी मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन वो आगे जाके आप लोगों को बताऊंगी, वो क्राइटेरिया बताऊंगी जिसके ज़रिए आप जो अपनी परसेंटेज को ईजिली और सही तरीके से ऐड कर सकते हैं। और फोर्थ नंबर पर जो आप लोग आप लोगों की बड़ी मिस्टेक है, वो अपना अकाउंट्स जो लोग हैं वो डिलीट कर रहे हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जो आपका डाटा है वो उनके पास पहले ही ऐड हो चुका है। तो अगर आप अपना अकाउंट अभी डिलीट करते हैं फिर दोबारा रजिस्टर करेंगे, तो ये आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। अपने अकाउंट को डिलीट ना करें, उन्हें दोबारा से जो मिस्टेक है उसे एडिट कर लें। ओके, जो सबसे बड़ी जो आखिरी मिस्टेक है वो ये है कि आप लोगों की, चलें ठीक है, अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया था लेकिन अभी आप लोगों पर एप्लीकेशन को देख रहे हैं, तो आपकी एप्लीकेशन को उन्होंने ना दोबारा से उसकी सब चीज़ें जो है वो गायब हो गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों की एप्लीकेशन जो थी उन्होंने रिव्यू की है और उन लोगों को उसमें मिस्टेक्स नज़र आई हैं, तो उन्होंने आपको एप्लीकेशन को रिटर्न कर दिया है। उन्होंने आपको ऑप्शन दिया है कि आप इसे रीसबमिट करें। ठीक है, तो अगर आपने अपने इस टाइम के अंदर अंदर रीसबमिट नहीं की तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, वो खुद ब खुद ही रिजेक्ट कर दी जाएगी और आपको अप्लाई करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि इनका सोल्यूशन क्या है। और जो परसेंटेज वाला मामला था कि आप लोगों ने परसेंटेज कैसे आप लोगों ने अपनी ऐड करनी है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक तो पहले यहाँ पर उन्होंने कहा हुआ है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया, रेड फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों ने सबसे पहले रजिस्टर करना है, उसके बाद आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है और साइन इन करना है, प्रोफाइल बिल्ड करनी है, लास्ट पर आप लोगों को अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। तो जो लोग परेशान है कि हमारा अप्लाई नाउ का ऑप्शन नहीं आ रहा, अवेलेबल पोजीशंस का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो प्लीज़ आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि ये ऑप्शन आप लोगों को अब आज की डेट के बाद ही आएगा। हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है आज रात को 12 बजे के बाद आ जाए, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप सब अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और जो अब बात है यहाँ पर कि CNIC गलत डाल दिया है, तो कोई बात नहीं, जल्दी से अपने CNIC को लें और दोबारा से जाकर वहाँ पर रजिस्टर करें। अगर आप लोगों का लॉगिन नहीं हो रहा और आ रहा है कि आप लोगों की ईमेल पहले से रजिस्टर है, ईमेल का मसला है, तो आप अपनी ईमेल को भी दोबारा से रजिस्टर कर लें, कोई और ईमेल डालकर जल्दी से आप लॉगिन करें और अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से सबमिट करने की कोशिश करें। अब हम बात कर लेते हैं परसेंटेज की। कुछ लोग जो है ना वो अपनी परसेंटेज खुद ही निकाल कर अपना एस्टिमेटेड डाली जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर परसेंटेज इन्होंने आप लोगों को जो फार्मूला दिया है उसके मुताबिक आप लोगों ने नहीं डाली तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी, आपको बताए बगैर। तो ये परसेंटेज का फार्मूला क्या है, क्या इसका रीज़न है, कैसे आप लोगों ने डालनी है, मेरी बात गौर से सुने। यहाँ पर आप लोगों को मैं क्लियरली इनकी जो इंडक्शन पॉलिसी है उसमें लिखा हुआ दिखाने वाली हूँ कि उन्होंने कहा है कि अगर आप लोगों की DMC के ऊपर, वहाँ पर ऑप्शन भी आ रहा है कि आपकी DMC के ऊपर क्या जो परसेंटेज है वो मेंशन है। अगर तो आपकी DMC के ऊपर परसेंटेज मेंशन है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि जो परसेंटेज आप लोगों की डीएमसी के ऊपर मेंशन है वही आप लोग यहाँ पर ऐड करें, क्योंकि ये बहुत मैटर करती है। पिछली बार ऐसा हुआ कि कुछ बच्चों ने अपनी ही तरफ से 100%, 80%, 90% परसेंटेज ऐड कर दी, बट उनकी गलत थी और उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई थी। इनके फार्मूला को भी प्रॉब्लम पड़ी और उनकी सबकी एप्लीकेशन भी रिजेक्ट कर दी गई थी। तो बच्चे फिर कह रहे थे कि हमारी एप्लीकेशन सेलेक्ट नहीं हुई है, बहुत कम बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो यही रीज़न थी। तो आप लोगों को उन्होंने कहा है कि अगर आप लोगों की डीएमसी के ऊपर मेंशन है सीजीपी, तो आप वही वाली सीजीपी दिख दें। अगर परसेंटेज मेंशन नहीं है तो, अगर परसेंटेज मेंशन है तो फिर आप लोग परसेंटेज ऐड कर दें। अगर सीजीपी मेंशन है तो आप लोगों की सीजीपी 4 बनती है टोटल। तो आपको ये एक फार्मूला दिया गया है, इस फार्मूले के मुताबिक आप लोग अपनी परसेंटेज को देख कर वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 3.63 से लेकर 4 के दरमियान में है, तो आप लोग यहाँ पर 90 से 100 के दरमियान में अपनी परसेंटेज को ऐड करेंगे। ओके, लेकिन अगर आप लोगों की 3.2 तक है तो आप 80 और 90%, मतलब आप लोग अपनी परसेंटेज को यहाँ पर देख लें। बिल्कुल इसी तरह आप लोगों ने परसेंटेज ऐड करनी है। अगर इस परसेंटेज में आप लोगों ने कोई गड़बड़ की तो फिर आप लोगों को वो आप लोगों की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। एक बार जाके अपनी परसेंटेज को फिर से एक बार चेक करें और देखें कि क्या आपकी परसेंटेज इसी क्राइटेरिया के मुताबिक है। और अगर आपकी परसेंटेज जो है वो 5 आ रही है, ठीक है, टोटल परसेंटेज किसी की 4 होती है, किसी की 5 होती है, यूनिवर्सिटीज़ के मुताबिक होती है, तो भी आप लोगों के वो इन्होंने एक फार्मूला दिया हुआ है, इस फार्मूले के मुताबिक आप अपनी परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये परसेंटेज वाला पॉइंट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। तो परसेंटेज बिल्कुल गलत ना डालें, इसकी वजह से बहुत सारी एप्लीकेशन जो हैं वो रिजेक्ट हो रही हैं। और बिल्कुल भी परेशान ना हो, और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बार बार ये ना पूछें कि एप्लीकेशन अप्लाई ना हो और अवेलेबल पोजीशंस का ऑप्शन कब ओपन होगा, क्योंकि ये ओपन हो जाएगा आज, क्योंकि मैं खुद इसका वेट कर रही हूँ, मैंने भी इस पर अप्लाई करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।